बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारे पास है ग्रैंड 3 की डिस्कशन। आपके यूनिट वाइज खत्म हुए। यूनिट वाइज के बाद आपकी क्रैश सीरीज 1 खत्म हुई। क्रैश सीरीज 1 के बाद क्रैश 2 सीरीज खत्म हुई। उसके बाद आपके पास ग्रैंड चल रहे हैं। ग्रैंड 1 और 2 के बाद ग्रैंड 3 आपके पास। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपका बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे और अपने टेस्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। पीएमसी का इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। मेहनत करने वाले की जीत होती है। तो करेक्ट सेंटेंस 1 में हम चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो सेंटेंस 1 जो है आपका क्वेश्चन 1 जो है, लेकिन पेपर में आपका डेफिनेटली ये 181 रहा होगा आपके सीक्वेंस के पेपर के सीक्वेंस के एतबार से। उसमें आपके पास है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग के आने ही आने हैं। उसकी रीजन यह है कि पिछले साल पीएमसी ने 2020 में पीएमसी ने ना सिनोनिम्स दिए, ना एंटोनिम्स दिए, ना सेंटेंस कंप्लीशन दिए, बल्कि पीएमसी ने क्या किया, 4 क्वेश्चन दिए और 4 के 4 क्वेश्चन आपके पास स्पेलिंग्स के थे। इस दफा भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए या ना आए, उनके क्या चांसेस बनते हैं, चांसेस थोड़े कम है आने के, लेकिन स्पेलिंग का 1-2 क्वेश्चन आपको लाजमी दिए जाएंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड में आपके पास क्या है, ऑक्सिलरी का वर्ड हम पढ़ते रहते हैं। ऑक्सिलरी का एक बात तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑक्सिलरी को डबल एल के साथ नहीं लिखा जाता। इट मींस हमारे अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड बचता है बीटा और डेल्टा। डेल्टा में हमारे पास ILARY लिखा हुआ है, ILARY तो नहीं होगा हमारे पास। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, AUXILIARY। ये वर्ड हम पढ़ते रहते हैं जब भी हम वर्ब पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, ऑक्सिलरी। उसके बाद 182 क्वेश्चन 2 आपके पास, जॉन लाइक्स मैरी। ये बात हम बार बार कर चुके हैं। सेंटेंस दिया गया होगा, सेंटेंस की 4 काइंड्स लिखी हुई होंगी, आपको ये बताना है कि ये कौन सी काइंड का सेंटेंस है। ये बात भी हम कर चुके हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। और अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी को कोई काम की एडवाइस कर रहे हैं, या आप किसी को कोई काम से मना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस क्या होगा, इंपेरेटिव। और अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अगर आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं, अगर आप कोई फैक्ट एंड फिगर बता रहे हैं, कोई एक सिंपल मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो देन ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव। अब जरा सेंटेंस पर वापस आते हैं। जॉन लाइक्स मैरी, जॉन लाइक्स मैरी क्वेश्चन नहीं है, इट मींस इंट्रोगेटिव गया। जॉन लाइक्स मैरी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इट मींस एक्सक्लेमेटरी नहीं हो सकता। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फॉरवर्ड नहीं है, तो इट मींस इंपेरेटिव नहीं हो सकता है। तो एक सिंपल मैसेज कन्वे किया जा रहा है, एक सिंपल बात की जा रही है। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा डिक्लेरेटिव, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है शी हैड टू डैश। शी हैड टू डैश में देखें डेल्टा ऑप्शन वर्ड हमारे पास होता ही नहीं है। उसके बाद चार्ली ऑप्शन जो वर्ड लिखा हुआ है, चार्ली ऑप्शन का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, बेहोश होने को हम, बेहोशी की हालत को हम क्या बोलते हैं, फेंट हम बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेंटेंस है शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी मीटिंग। उसे पार्टी मीटिंग से जाने से खुद को रोकना था, अवॉइड करना था, तो उसने बीमारी का बहाना किया। अब बहाना करने के लिए जो हमारे पास वर्ड यूज होता है, बहाना करने के लिए जो हमारे पास वर्ड यूज होता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, फेंट। 2 वर्ड आपके पास होते हैं, एक आपके पास होता है फेंट और एक आपके पास होता है फेन। एक जो फेंट है उसको हम बोलते हैं अ मॉक ब्लो। जब आप किसी को मारने के लिए बस ऐसे इशारा करते हैं तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, फेंट का वर्ड यूज करते हैं। मॉक ब्लो को हम बोलते हैं। और अगर आप एक फॉल्स अपीयरेंस करें, अगर आप किसी काम का कोई झूठा बहाना करते हैं, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, फेन बोलते हैं। याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। और ये दोनों वर्ड, बल्कि तीनों वर्ड, फेंट, फेंट और फेन, ये तीनों वर्ड आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़कर आए होंगे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स में, जब आपने फर्स्ट ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े, जब आपने 9th 10th क्लास में पेयर ऑफ वर्ड पढ़े। उन चीजों को भी याद रखा करें, उनको भूल ना जाया करें जो पढ़ी हुई है, खजनी नहीं बनना आप लोगों ने। उसके बाद द क्रॉप विल फेल डैश इट रेन्स दिस वीक। पहली तो बात है, ये कोई डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन के लिए हमें टिल का वर्ड यूज करना होता है, कोई कंडीशनल वर्ड नहीं है, व्हेन का वर्ड यूज नहीं कर सकते हम। यहां पर वर्ड यूज होते हैं अनलेस और अनटिल। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने याद रखना है, अगर कोई टाइम कंडीशन होगी तो टाइम कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनटिल। और अगर कोई सिचुएशनल कंडीशन होगी, अगर कोई सिचुएशनल कंडीशन है, किसी सिचुएशन की कंडीशन हम कर रहे हैं, तो देन हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अनलेस का। मैं बोलता हूं यार, जब तक तू मेरी पिटाई नहीं करेगा ना, तब तक मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। अब मेरी, जब तक मेरी पिटाई नहीं होगी, मेरी पिटाई होना टाइम नहीं है, बल्कि ये एक सिचुएशन कंडीशन है। और मैं बोलता हूं मैं 7 बजे तक ये काम नहीं करूंगा। अब 7 बजे तक ये काम ना होने का मतलब क्या है, ये टाइम कंडीशन है। तो मैं टाइम कंडीशन के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, अनटिल का। और मैं सिचुएशनल कंडीशन के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, अनलेस का। तो द क्रॉप विल फेल डैश
डैश इट रेन्स दिस वीक, कहता है इस हफ्ते जब तक बारिशें नहीं होती हैं तब तक अगर बारिशें नहीं होती हैं तो द क्रॉप विल फेल, तो फसलें जो हैं वो नाकाम हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर हमें सिचुएशन कंडीशन चाहिए। बारिश का होना एक सिचुएशनल कंडीशन होती है, टाइम कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, अनलेस आएगा, ना कि अनटिल आएगा। टाइम कंडीशन हो तो अनटिल आएगा, सिचुएशनल कंडीशन हो तो अनलेस आएगा। दोनों में डिफरेंस याद रखना आपने। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम 4 एक्सप्रेशन यूज करते हैं, मैं बार बार बताता रहता हूँ। पहली बात आपके पास होगा वन ऑफ। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमारे पास क्या होगा, प्लूरल, लेकिन इसको ट्रीट क्या किया जाएगा, सिंगुलर। ये पहली सिचुएशन है। 4 सिचुएशन आपने याद रखनी है वन के साथ। दूसरी सिचुएशन, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ हमारे पास रिलेटिव वर्ड लिखा होगा, विच लिखा होगा, हु लिखा होगा, ठीक है, और प्लूरल के साथ आपके पास देम या दे भी लिखा हुआ होगा। तो ऐसी सूरत में हम इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसी सूरत में हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास दी ओनली वन लिखा हुआ होगा तो द ओनली वन में हम डेफिनेटली इसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे, अगर से साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा। और आखिरी बात जो है वो आपने याद रखनी है, इसको मैं स्टार भी कर रहा हूं, मोर देन वन। मोर देन वन पढ़ने में सुनने में ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा की बात की जा रही तो प्लूरल होना चाहिए, जबकि इंग्लिश हमें क्या कहती है कि हमें इसको किसके तौर पे ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करना है। तो आपने याद रखना है मोर देन वन हम प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे, मोर देन वन हम क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोज या वेंट या हैज गोन हम बाद में बात करेंगे। पहले हमें सेंटेंस में से कोई कीवर्ड ढूंढना है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड करेंगे हमारा टेंस क्या होना चाहिए। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब है कि ये काम कब हुआ है, पास्ट में, कि अभी अभी ऐसा हुआ है। अभी भी ऐसा हुआ है तो मतलब ये काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, रिसेंटली ऐसा हुआ है। तो इट मींस हम गोज लिख नहीं सकते, हम हैव लिख नहीं सकते, हम हैज लिख नहीं सकते। तो हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें सेकंड फॉर्म लिखनी है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड वेंट टू ज़ाम्बिया रिसेंटली। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा होगा। इस तरह का सेंटेंस आपको ट्विस्ट लाने के लिए किया जाता है कि बच्चा सोचता रह जाता है कि यार एक ऑप्शन में हैज था, एक ऑप्शन में हैव है, तो हैव नहीं आना, हैज आना, तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना, आपने अपना टेंस भी देखना है कि मुझे सेंटेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंगली टेंस चाहिए कौन सा है। अब हैज हमें चाहिए ही नहीं है, अगर ऑप्शन में लिखा भी हुआ है तो हम उसको करेक्ट ऑप्शन नहीं कंसिडर करेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या कंसिडर होगा, वेंट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है बेटे आपके पास आई नाउ लुक फॉरवर्ड टू। जहां पर भी लुक फॉरवर्ड टू का वर्ड आ जाए इट मींस हमें जेरेंड फॉर्म लिखनी है। आपके पास वर्ड थे कमिट टू, आपको कुछ वर्ड लिखवाए गए थे, आपकी बुक पे लिखे हुए थे। आपके पास वर्ड है एडिक्ट टू, 7-8 वर्ड थे जो आपको बताए गए थे, विद अ व्यू टू। अगर आपके पास ये वर्ड आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगे, तो इनके बाद टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि टू के बाद आपने क्या लिखना है, आईएनजी फॉर्म लिखनी। आई नाउ लुक फॉरवर्ड टू गोन बैक, गो बैक, वेंट बैक नहीं आएगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, गोइंग बैक। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जेरेंड आएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा। वो वर्ड याद रखने आपने। इफ आई डैश यू आई वुड टेक द मनी एंड सेल द कार, इंतहाई आसान सेंटेंस है। जब हम इमेजिनरी बात कर रहे होते हैं, जब हम अनरियल कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, तो देन हम आई के साथ वाज नहीं लिखते हैं, देन हम आई के साथ क्या लिखते हैं, वर लिखते हैं। ये कौन सी सिचुएशन होती है, अनरियल सिचुएशन होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है। जैसे मैं बोलता हूं अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, अगर मैं तुम होता, तो उसके लिए आई वाज यू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आई वर यू। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। और आप वाज को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, वर के साथ। यू शुड सेलेक्ट डिफरेंट आर्टिकल। कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे होते हैं कि उनके साथ आने वाला नाउन हमें लाजमी तौर पर, अगर काउंटेबल लिख रहे हैं तो हमें लाजमी तौर पर प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है। जैसे देखिए मैं सम स्टूडेंट नहीं लिख सकता, बल्कि मुझे स्टूडेंट सम के साथ जब भी काउंटेबल नाउन लिखना है तो मुझे क्या लिखना है, सम स्टूडेंट्स। इसी तरह डिफरेंट का जो वर्ड है इट मीन्स हम मुख्तलिफ चीजों की बात कर रहे हैं, तो हमें प्लूरल की बात करनी है, हमें सिंगुलर की बात नहीं करनी। मैं डिफरेंट आर्टिकल का वर्ड यूज नहीं करूंगा, मुझे आर्टिकल के वर्ड के साथ किसका एडिशन करना होगा, एस का। मुझे इसको सिंगुलर से क्या बनाना होगा, प्लूरल बनाना होगा। मैं कभी भी डिफरेंट बुक नहीं लिखूंगा, मैं डिफरेंट बुक्स की बात करूंगा, डिफरेंट ड्रेसेस की बात करूंगा, डिफरेंट टेबल्स की बात करूंगा। तो यहां पर मेरे पास डिफरेंट आर्टिकल नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। आप आर्टिकल के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, आर्टिकल्स के साथ, एस का एडिशन करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे।
चूज अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, हमें एंटोनिम देखना है। नेग्लिजेंस का एंटोनिम डेफिनेटली हमारे पास क्या होएगा, डिवोशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैविक। हैविक हमारे हम डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं, लेकिन हमने एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बून चलेगा। मैं जल्दी जल्दी से एंटोनिम सिनोनिम्स बोल रहा हूँ। कॉरल में हमें सिनोनिम्स चाहिए, तो कॉरल का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, टिफ होता है, टसल होता है, फाइट होता है, रो भी होता है, फाइट भी होता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास डेल्टा था। रायोट में आपके पास करेक्ट ऑप्शन, आपको सिनोनिम चाहिए तो सिनोनिम्स में रायोट का मतलब आपके पास क्या होगा, अनरेस्ट। असल में तो रायोट एक सिचुएशन होती है, और वो सिचुएशन हम किसको बोलते हैं, व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट, व्हेन देयर इज नो लॉ, व्हेन देयर इज नो जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ। जब कानून नहीं होता, कानून की पासदारी नहीं की जा रही होती, जब कानून का दायरा इख्तियार खत्म हो जाता है, तो देन ऐसी सिचुएशन में जिसमें सब लोग जंगल का कानून यू कैन से के अप्लाई हो जाता है, सब लोग मारधार कर रहे होते हैं, चोरी चकारी कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अफरा तफरी की हालत को हम क्या बोलते हैं, रायोट। तो इसका सिनोनिम आपके पास क्या होगा, अनरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्दो। आल्दो का मतलब डेफिनेटली क्या है कि प्लस माइनस में चलेंगे हम, ठीक है। एंड की सूरत में, एंड की सूरत में हमने यहाँ प्लस प्लस में चलना होता है या माइनस माइनस में चलना होता है। बट की सूरत में हमने प्लस माइनस में चलना होता है, और येट की सूरत में हमने माइनस प्लस में चलना होता है, और आल्दो की सूरत में भी हमने क्या चलना होता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस। जैसे कहता है आल्दो केट्स रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक फाइंडिंग वाज लेंथी, उसकी पहली रिपोर्ट लेंथी थी, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हमें इसका ऑपोजिट लाजमी तौर पर लिखना है सेकंड ऑप्शन में। द प्रेजेंटेशन शी हेल्ड वाज रादर न्यूट्रल, का लेंथी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, डल का कोई ताल्लुक नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड का कोई ताल्लुक नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ब्रीफ। और ब्रीफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट टू दी पॉइंट। कहता जो पहले उसने फाइंडिंग्स दी थी अपनी, जो उसने पहले रिपोर्ट दी थी वो लेंथी थी, लेकिन बाद में जो दी जाने वाली प्रेजेंटेशन थी वो लेंथी नहीं थी। और ये वर्ड हमें कौन सा बताता है, आल्दो का वर्ड। आल्दो तो हम लेंथी के बाद करेक्ट ऑप्शन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्रीफ का। ब्रीफ मतलब शॉर्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विच सेंटेंस यूजेस कैपिटल लेटर करेक्टली। हमें कैपिटल लेटर को देखना है। बीटा ऑप्शन में एडगर को कैपिटल लेटर से नहीं लिखा गया, इट मींस बीटा ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। हम जब भी कोई नाम लिखते हैं हम कैपिटल लेटर्स के साथ लिखते हैं। स्पाइडरमैन मूवी का नाम लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली हम स्पाइडर को भी का एस भी कैपिटल होना चाहिए और एम भी कैपिटल होना चाहिए, जो कि चार्ली ऑप्शन में नहीं किया गया। चार्ली ऑप्शन भी गलत होता है। वाइफ का हमें डब्ल्यू किसी भी सूरत में कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, हम रिलेशन लिख रहे हैं, कॉमन नाउन है, हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और हिज का एच भी हमें कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। हमें सिर्फ प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज करना होता है, नेम को कैपिटलाइज करना होता है। हमें किसी रिलेशन को या प्रोनाउन को अनटिल अनलेस हम अल्लाह ताला के लिए प्रोनाउन ना लिख रहे हो तब तक हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते, अदरवाइज हम कभी भी प्रोनाउन को कैपिटलाइज नहीं करते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद आई एम आस्किंग डैश। जब हम आस्किंग का वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बोल रहे हैं, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं। तो इट मीन्स आप इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंसेस को तो फौरन ही खत्म करेंगे कि इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस आपके पास ठीक हो ही नहीं सकते। इन्वर्टेड कोमा डायरेक्ट नरेशन में हम सेड या आस्क का वर्ड यूज, सेड या टोल्ड का वर्ड यूज करते हैं। आस्किंग का वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट पहले से बना चुके हैं। इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए हम इफ लिख चुके हैं, तो बीटा और डेल्टा ऑप्शन को हम खत्म कर रहे हैं। आई एम आस्किंग इफ यू वुड लाइक टू रोलर ब्लेड टुगेदर टुमारो। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन लिख रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को हम क्वेश्चन मार्क पर खत्म नहीं करते हैं। आपने याद रखना है, हम इनडायरेक्ट नरेशन को क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूं। मैंने आपसे कहा था कि WH का वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो आपने दो काम करने हैं। WH के वर्ड को कि फौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सेंटेंस को खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। और अगर WH का वर्ड सेंटेंस के मिड में कहीं पर आता है तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, पहला काम करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस को आपको क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करना, इस सेंटेंस को आप किस पे खत्म करेंगे, फुल स्टॉप पे खत्म करेंगे। ये WH सेंटेंस की दो होती हैं। ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन को हम किस पे खत्म करेंगे, क्वेश्चन मार्क पे, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को हम किस पे खत्म करेंगे, फुल स्टॉप पे।
के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द डैश मैन ऑफ द जॉब। ये एडजेक्टिव में आप रूल पढ़ चुके हैं कि कुछ हमारे पास कंप्लीट एडजेक्टिव होते हैं। कंप्लीट एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि हम उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाते और उनके साथ इंटेंसिटी ऐड नहीं करते। मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं हो सकता, टोटली परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट मीन्स परफेक्ट ही होगा, फिनिश्ड मीन फिनिश ही होगा, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट ही होगा, यूनिक मीन यूनिक ही होगा, आइडियल मीन आइडियल ही होगा। ये वो वर्ड हैं जिनको ना तो आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे और ना ही जिनका आप क्या करेंगे, आप इनके साथ कोई इंटेंसिफायर यूज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा। ही इज द परफेक्ट मैन फॉर द जॉब। उसके बाद है जी जॉन्स क्लाइम। तो जब हम जॉन्स क्लाइम की बात करते हैं तो हमें अपोस्ट्रोफी एस चाहिए, क्योंकि हम जॉन की पोजेशन शो कर रहे हैं, जो कि अपोस्ट्रोफी एस सी ऑप्शन में, चार्ली ऑप्शन में नहीं लिखी हुई। इसका मतलब चार्ली ऑप्शन हमारी गलत होती है। टू फेम वाज मोर रैपिड देन हिज ब्रदर्स। अब हमें लिखना है पोजेसिव केस, क्योंकि हमने बात किससे स्टार्ट की है, पोजेसिव से। तो जब हम पोजेसिव केस लिखेंगे तो सिर्फ पोजेसिव केस लिखेंगे, ऐसा नहीं हमारे पास हो सकता कि हम पोजेसिव केस ना लिखें। तो बीटा ऑप्शन तो हमारा पोजेसिव केस की वजह से गलत होता है, चार्ली ऑप्शन हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो अभी हमारे पास बच गया डेल्टा और अल्फा। अब डेल्टा में डबल पोजेसिव लिखा हुआ है, देन डैट ऑफ भी लिखा हुआ है और हिज ब्रदर्स भी लिखा हुआ है। जब हम डैट देन डैट ऑफ लिखते हैं तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं, फिर हम पोजेसिव केस नहीं लिखते हैं। तो अल्फा ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, डेल्टा। जॉन्स क्लाइम टू फेम वाज मोर रैपिड देन हिज ब्रदर्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, डेल्टा। और अगर आप अल्फा को ठीक करना चाहें तो अल्फा को आप ब्रदर्स की जगह पर आपको कौन सा वर्ड लिखना होगा, ब्रदर का, देन डैट ऑफ हिज ब्रदर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास फिलहाल क्या चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग क्रॉल्ड डैश द टेबल विद इट्स टेल डैश इट्स लेग। द डॉग क्रॉल्ड इन तो हो नहीं सकता, क्रॉल्ड ऑन भी नहीं हो सकता, अंडर का ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं, चार्ली और डेल्टा। लेकिन आगे कहता है व्हेन विद इट्स टेल डैश इट्स लेग, अपनी टांगों के दरमियान। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बिटवीन का। चार्ली ऑप्शन भी स्किप करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। सेंटेंस कैसे चलेगा, द डॉग क्रॉल्ड अंडर द टेबल विद इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस बेटर डिफाइंस अ जेरेंट। जेरेंट के वर्ड को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जब हम आईएनजी फॉर्म को, यानी कि आईएनजी फॉर्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब हम सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज करते हैं तो देन हम उसे क्या बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास सेंटेंस है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप सेंटेंस लिखते हैं, इसमें स्मोकिंग का वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का मतलब ग्रामर में हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यानी कि आईएनजी फॉर्म को नाउन के तौर पर यूज करते हैं तो देन हम इसे क्या बोलते हैं, जेरेंट। तो असल में यहाँ इस सेंटेंस में स्मोकिंग हमारे पास क्या है, जेरेंट। तो हम पढ़ेंगे पास्ट फॉर्म एज एन एडजेक्टिव, ऐसा नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल एज अ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ नाउन। जब हम आईएनजी फॉर्म को यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को नाउन के तौर पर यूज करेंगे तो देन हम इसे क्या बोलेंगे, जेरेंट बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद आपके पास द डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्टॉप। डेफिनेटली जब एक इन्फिनिटिव आ गया है, बाकी अगर आप सारी बातें भी छोड़ देंगे तो एक इन्फिनिटिव के साथ दूसरा इन्फिनिटिव नहीं आएगा, बल्कि एक इन्फिनिटिव के साथ दूसरा क्या आएगा, जेरेंट आएगा। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, द डॉक्टर टोल्ड हिम टू स्टॉप स्मोकिंग। वैसे भी यहाँ पर हमें नाउन फॉर्म चाहिए, जेरेंट फॉर्म चाहिए, तो जेरेंट फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मोकिंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। और यहाँ पर हमारी ग्रैंड 3 की डिस्कशन खत्म होती है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपने लाजमी तौर पर अपने टीचर्स को अपने पेपर का फीडबैक जरूर पहुंचाना है, ताकि दूसरे लोगों की, दूसरे बेटों और बेटियों की हेल्प की जा सके किसी ना किसी तरह। और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां फरमाता है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बाकी देखते हैं आगे इंशाल्लाह।